इराक के कुर्द इलाके में वाक़े इराकी कस्बा चमचमाल में 120 से ज़्यादा किसान और मुकामी प्रोड्यूसर्स अपने सामान की मार्केटिंग के लिए एक मेले में शामिल हुए हैं। यहाँ ये नुमाइश 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक के लिए लगाई गई है। इस इवेंट या मेले का मकसद विजिटर को इम्पोर्टेड मसनूआत के बजाय मुकामी मसनूआत खरीदने की तरगीब देना है। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर प्रोड्यूसर ने साबुन, घी, जैतून का तेल और अचार जैसी मुकामी मसनूआत के अलावा मुकामी तौर पर उगाए गए अनाज, फल और सूखे मेवे समेत मुतअद्दिद अशिया नुमाइश के लिए रखी हैं। लोगों को मुकामी तौर पर उगाई जाने वाली कुर्द मसनूआत जैसे तेल, चावल, बेरी और अखरोट से दोबारा मुतारिफ कराया जाना चाहिए। इसलिए इस किस्म की नुमाइश लोगों को इन मसनूआत से मुतारिफ कराने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस किस्म की नुमाइश हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि इन तकरीबात में हम अपनी मुकामी मसनूआत पेश कर सकते हैं और अच्छी फ़रोख्त हासिल कर सकते हैं। इससे लोग हमारी मसनूआत से वाकिफ़ होते हैं। हमारी तमाम मसनूआत कुदरती है। हमारे साबुन शहद, बकरी का दूध, ओट्स और जैतून के तेल से बने हुए हैं। हमारे पास बेहतरीन बेर, अनार, खजूर का शरबत, इंजीर और अखरोट हैं, लेकिन ये हमें चीज़ें लोगों को दिखाने और मुतारफ़ कराने की ज़रूरत है ताकि वो यूक्रेन, ईरानी और दीगर दरआमदशुदा मसनूआत न खरीदें। हमें लोगों को बताना होगा कि ये बेरी कुदरती है और ये खुरमान यानी इराक के कुर्द इलाके से है। ये हमारे इलाके से है और इसमें कोई दीगर सामान की मिलावट नहीं है। बरसों से इराक और उसके कुर्द इलाके की मंडियों में बाहर के सामान दिखाई देते हैं। ऐसे में मुकामी प्रोड्यूसर्स को काफी खसारा उठाना पड़ता है। अब देखना होगा कि ये नुमाइश मुकामी प्रोड्यूसर्स और किसानों को कितना फायदा पहुंचाने में कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।